हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो पहले नंबर पर स्पर्श पाठ्य पुस्तक में जो कविता है या पद है, रैदास के पद, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम रैदास का जो परिचय है वो पढ़ेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और निर्वाण सन 1518 में बनारस में हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू पारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी ही सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में, कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरना उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। तो यहाँ पे रैदास का जो परिचय है वो समाप्त होता है। तो यहाँ पे हमें 2 पद दिए हुए हैं, लेकिन हमें सबसे पहले पद का आज वाचन करेंगे और उसका अर्थ हम देखेंगे। तो पहला पद देखिए रैदास जी का क्या है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अगर आप ये पद अच्छे से पढ़ोगे तो आपने कभी ये भजन या ये पद आप लोगों ने अच्छी ट्यून में सुना भी होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इन पद के बारे में देखते हैं कि इस पद में जो है कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। आराध्य यानी अपने प्रभु यानी ईश्वर, उनको याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। उनका ईश्वर या प्रभु किसी मंदिर में नहीं बल्कि उनके मन में बसा हुआ है। जो भगवान है वो रैदास जी के मन में बसा हुआ है। उनके प्रभु सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए कवि उस प्रभु की तरह बनना चाहते हैं। इसलिए वे तरह तरह के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पहली लाइन देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में आपके नाम बार बार आ रहा है, वह कैसे छूट सकता है। मैं तो तुम्हारा परम भक्त बन गया हूँ। आपका और मेरा नाता ठीक वैसे है जैसे चंदन और पानी का है। जैसा चंदन से मिलकर पानी सुगंधित हो जाता है, उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, ठीक उसी तरह मेरे मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैल गई है। इसलिए प्रभु मैं पानी हूँ और आप चंदन हो। तो यहाँ पे जो पहले लाइन में जो है वो रैदास जी चंदन और पानी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे भगवान या हे प्रभु, हमारे मन में आपका नाम बार बार आ रहा है, वह कैसे छूट सकता है। अगर मैं आपको बार बार याद कर रहा हूँ तो वो आदत मेरी नहीं छूट सकती। मैं तो तुम्हारा परम भक्त हूँ। रैदास जी भगवान से कहते हैं कि खुद को परम भक्त मान रहे हैं कि मैं तुम्हारा परम भक्त बन गया हूँ। आपका और मेरा नाता ठीक वैसे है जैसे चंदन और पानी का है। जैसा
जैसे चंदन से मिलकर पानी भी सुगंधित हो जाता है। आपने देखा होगा कि चंदन में अगर हम पानी मिला दें तो उसकी जो सुगंध है वो चारों तरफ फैल जाती है। वैसे ही रैदास जी यहाँ पे कहते हैं कि चंदन से मिलकर पानी भी सुगंधित हो जाता है, उसकी सुगंध जैसे चारों तरफ फैल जाती है, ठीक उसी तरह मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैल गई है। इसलिए प्रभु मैं पानी हूँ और आप चंदन हो। तो रैदास जी ने पहले पद में खुद को पानी कहा है और भगवान को चंदन कहा है। दूसरा यहाँ पे उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब यहाँ पे देखिए कि कवि कहते हैं कि जैसे बादलों को आकाश में मंडराते देखकर, जो काले बादल आते हैं उनको आकाश में मंडराते देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी तरह हे प्रभु आकाश में छाए बादल काले बादलों के समान तुम हो और मैं जंगल में नाचने वाला एक मोर हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं खुशी से नाच उठता हूँ। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है कि चकोर पक्षी, जो चकोर होता है वो सदा अपने प्रेम रूपी चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम तुम्हारा आशीर्वाद पाने के लिए तरसता रहता हूँ, क्योंकि हे प्रभु तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। तो दूसरे पद में जो है यहाँ पे कवि यही कहते हैं कि प्रभु को उन्होंने काले बादलों की उपमा दी है कि आप काले बादल हो तो मैं कौन हूँ, मोर हूँ, और आप चकोर हो तो मैं चंद्रमा की ओर ताकता रहता हूँ, यानी आप चंद्रमा हो तो मैं चकोर की तरह आपकी ओर ताकता रहता, तो उसी भांति मैं सदा तुम्हारा प्रेम और आशीर्वाद पाने के लिए तरसता हूँ। तो क्योंकि हे प्रभु तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। तो खुद को यहाँ पे रैदास जी ने चकोर कहा है खुद को, और भगवान को क्या कहा है, काले बादल, और वैसे ही चंद्रमा। जैसे चकोर चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, वैसे ही रैदास जी अपने आराध्य को ताकते रहते हैं या उनका नाम स्मरण हमेशा करते रहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बेरे दिन राती। अब यहाँ पे देखिए कवि कहते हैं कि हे प्रभु जैसे बाती की वजह से दिया हमेशा जलता रहता है और प्रकाश देता रहता है, ठीक उसी तरह प्रभु तुम दीपक हो तो मैं उस दीपक में की बाती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ, वह प्रेम रूपी दिया हमेशा जलता है। तो यहाँ पे जो तीसरी पंक्ति में है, रैदास जी ने खुद को बाती कहा है और भगवान को दीपक कहा है। जैसे दीपक सदा दिन रात जलकर दूसरों को प्रकाश देता है उस बाती की वजह से, वैसे ही कवि यहाँ पे कहते हैं कि तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। आगे देखते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। अब यहाँ पे देखो कवि रैदास कहते हैं कि प्रभु तुम मोती के समान पवित्र, उज्जवल और सुंदर हो, और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ जो मोती से कभी अलग नहीं होगा। प्रभु आपका और मेरा मिलन जो है वह सोना और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है, क्योंकि जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना जो है वह अधिक शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी तरह हे प्रभु मैं तुम्हारे संपर्क में आकर सोने जैसा शुद्ध हो जाता हूँ। तो चौथी पंक्ति में जो है वो रैदास जी यही कहते हैं कि प्रभु को उन्होंने मोती कहा है और खुद को उन्होंने धागा कहा है, जो मोती धागे में पिरोया होता है, जो मोती से कभी अलग नहीं होता। तो इसलिए रैदास जी प्रभु से यही कहते हैं कि आपका और मेरा मिलन जो है वह सोना और सुहागे के समान है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना अधिक ज़्यादा शुद्ध होता है, वैसे ही हे प्रभु मैं आपका नाम स्मरण करके अधिक ज़्यादा शुद्ध हो जाता हूँ। आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसका मतलब कवि रैदास इस पद में कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। मैं रैदास आपके चरणों में इस प्रकार से दास बनकर या सेवक बनकर अपनी भक्ति आपको अर्पित करता हूँ। तो हे प्रभु मैं आपका परम भक्त हूँ।
तो इस तरह कवि रैदास अपना और अपने प्रभु का नाता हमें विविध उदाहरणों द्वारा यहाँ पहले पद में स्पष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि पहले पद में कवि ने या रैदास जी ने क्या क्या बातें यहाँ पर बताई है। फिर से एक बार पद पढ़ेंगे हम। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बेरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में आपके नाम बार बार आ रहा है, वह कैसे छूट सकता है। मैं तो तुम्हारा परम भक्त बन गया हूँ। आपका और मेरा नाता ठीक वैसे है जैसे चंदन और पानी का है। जैसे चंदन से मिलकर पानी भी सुगंधित हो जाता है, उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, ठीक उसी तरह मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैल गई है। इसलिए प्रभु, मैं पानी हूँ और आप चंदन हो। दूसरे पंक्ति में कहते हैं कवि कि जैसे बादलों को आकाश में मंडराते देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी तरह हे प्रभु, आकाश में छाए बादल काले बादलों के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला एक मोर हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं खुशी से नाच उठता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम रूपी चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आशीर्वाद पाने के लिए तरसता रहता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे बाती की वजह से दिया हमेशा जलता रहता है और प्रकाश देता रहता है, ठीक उसी तरह प्रभु तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। यह प्रेम रूपी दिया हमेशा जलता रहता है। कवि रैदास जी कहते हैं कि प्रभु, तुम मोती के समान पवित्र, उज्जवल और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ एक धागा हूँ जो मोती से कभी अलग नहीं होता। प्रभु, आपका और मेरा मिलन जो है वह सोना और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है, क्योंकि जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना जो है वो अधिक शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी तरह हे प्रभु, मैं तुम्हारे संपर्क में आकर सोने जैसा शुद्ध हो जाता हूँ। और आखिरी पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। दास यानी सेवक, आपका सेवक हूँ। मैं रैदास आपके चरणों में इसी प्रकार से दास बनकर या सेवक बनकर अपनी भक्ति आपको अर्पित करता हूँ। तो हे प्रभु, मैं आपका परम भक्त हूँ। तो इस तरह कवि रैदास अपना और अपने प्रभु का नाता हमें यहाँ पर विविध उदाहरणों द्वारा पहले पद में स्पष्ट कर रहे, जैसे चंदन पानी, काले बादल और मोर, जैसे चंद्रमा और चकोर, दीपक और बाती, मोती और धागा, सोना और सुहागा। तो इस तरह से विविध उदाहरणों द्वारा जो रैदास है वो अपना और प्रभु का यानी भगवान का नाता हमें यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं। तो दूसरा पद है हमारा रैदास की कविता में से। दूसरे पद का हम अर्थ और उसका पद का वाचन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ पहले पद का आपको अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।